मैं 1-2 मिनट और वेट करती हूँ, लेट अभिषेक ज्वाइन। अच्छा, नोट्स तुम लोग ना प्रॉपरली साथ के साथ लिखते जाना, अदरवाइज बाद में फिर सीक्वेंस की प्रॉब्लम होगी और समझ नहीं आएगा। और नहीं मैम, वो बस मैंने पीसी में रखे हुए थे, मैंने नोट कर लिए हैं। नोट करते जाना तुम लोग सारे लोग। गौरव, गुड इवनिंग। सारे लोग गुड इवनिंग। अजय, सारे लोग नोट्स ना साथ के साथ लिखते जाना क्लास के बाद। यस मैम। उससे क्या होगा कि चीजें समझ भी आ जाएंगी और सीक्वेंस भी बनी रहेगी। चलिए ना, अब मैं स्टार्ट करती हूँ तुम लोगों। ये लास्ट क्लास में हमने किया था पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग ना। सर्किट स्विचिंग जो कि टीसीपी इसको सपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। बट पैकेट स्विचिंग जो होती है, पैकेट स्विचिंग याद है जिसमें हमने कहा था कि एवरी पैकेट इज फ्री टू टेक इट्स ओन पाथ, है ना? यही पढ़ा था पैकेट स्विचिंग में कि पहले से कोई पाथ डिसाइडेड नहीं होगा, रन टाइम में हर पैकेट अपना पाथ लेने के लिए फ्री है। Sorry, यही कहा था ना? यस, बोलो क्या था पैकेट स्विचिंग? अजय, टेल मी व्हाट इज पैकेट स्विचिंग? मैम पैकेट चेन। पैकेट स्विचिंग, यस। आई एम सॉरी मैम, पढ़ा नहीं था। पद्माक्ष, पैकेट स्विचिंग बताओ, क्या पढ़ा था पैकेट स्विचिंग में? सॉरी मैम, मैंने भी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो समझाया था, वो कुछ याद है या नहीं है, या बिल्कुल निकल गया दिमाग से? क्या समझाया था? सिर्फ दो टाइप की स्विचिंग बताई थी ना, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। यस मैम। उसमें पैकेट स्विचिंग क्या बताया था? नहीं पढ़ा, दैट्स ओके, पर समझा था कुछ तो? मैम याद नहीं है। डे बिफोर यस्टरडे हमने पढ़ा है, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? और आप बता सकते हो? गौरव, देखो मतलब तुम लोग को समझ नहीं आया है, क्या क्या परेशानी क्या? उसने तो सारे लोगों ने कहा समझ आ गया है। तुम लोगों को मैंने एग्जांपल भी दिया था कि तुम सपोज तुम लोग जितने स्टूडेंट हो तुम लोग पैकेट्स हो। पैकेट स्विचिंग में हमें डेस्टिनेशन पता रहेगी कि हाँ यहाँ जाना है, उसका आईपी एड्रेस पता रहेगा, रास्ता पता नहीं है, तो तुम सारे पैकेट को एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और तुम सभी लोग अपना अपना पाथ लेने के लिए फ्री हो। इतना ठीक है, थ्योरी याद नहीं है, एटलीस्ट कंसेप्ट तो याद होना चाहिए कि क्या बताया था मैंने। हम्म हम्म हाँ हाँ, ऐसे देखो तुम मतलब इतनी जल्दी भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब मैंने परसों एक्सप्लेन किया है सारा तुम लोगों को। ठीक है, थ्योरी याद मैम नहीं है लेकिन अब याद आ गया। यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज होती है। हाउ कैन यू फॉरगेट सो इजीली एंड सो क्विकली? नहीं पढ़ा, दैट्स ओके, बट जो बताया था नाम से याद तो होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल भी तुम लोगों को मैंने बताया था, दैट यू कैन जस्ट रिकॉल एंड टेल मी कि हाँ क्या ये होता है। फिर से मैं बोल सॉरी रही हूँ, मैम। एंड प्लीज ये एक एक दिन पहले की चीजें मत भूला करो। यस दो मैम, टाइप की सॉरी। स्विचिंग होगी सर्किट स्विचिंग में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर और रिसीवर का मतलब एक आईपी एड्रेस, दो आईपी एड्रेस फिक्स होंगे जहां से भेजना है डाटा। ये एक होगा सेंडर का आईपी एड्रेस और दूसरा होगा रिसीवर का आईपी एड्रेस। ठीक है,
बीच में जो नेटवर्क होगा इसमें कई सारे डिवाइसेस होते हैं हमारे। पहले वाले पैकेट स्विचिंग में जब सेंडर से डेटा निकलेगा, जो वो डेटा को हम कहेंगे पैकेट, ये पैकेट, हर पैकेट अब इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट होगा। एवरी पैकेट हैज गॉट इट्स ओन आइडेंटिटी। हर पैकेट के अंदर सोर्स का और डेस्टिनेशन दोनों का आईपी एड्रेस होगा, मतलब एड्रेस कहाँ जाना है वो हर पैकेट के पास होगा। नाउ एवरी पैकेट इज फ्री टू टेक इट्स ओन पाथ, दैट इज पैकेट स्विचिंग। गुड इवनिंग अभिषेक, तुम लेट ज्वाइन क्यों करते हो? बोल अभिषेक। हेलो म्यूट कर दो अभिषेक, म्यूट कर लो, तुम रोज लेट ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो ये था पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में हमने कहा कि डेटा ट्रांसफर होने के पहले ही सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई पाथ, स्पैनिंग ट्री को यूज करके एक कोई पाथ डिसाइड हो जाएगी, कोई भी, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। उनमें से कोई एक पाथ, सपोज ये पाथ एक डिसाइड हो गई, तो पूरे सेशन तक जब भी डेटा ट्रांसफर होगी वो सारे पैकेट इसी पाथ को फॉलो करेंगे, वो होगा हमारा सर्किट स्विचिंग। याद आया सबको? ये दोनों चीज याद आई या नहीं आई? यस मैम। अब पैकेट स्विचिंग के दो टाइप होते हैं। डायग्राम मैंने तुम लोगों को कहा था कि कुछ पेजेस छोड़ देना जिसमें हम डायग्राम बनाएंगे। पैकेट स्विचिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग, और दूसरा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। इसको हम लोग वर्चुअल सर्किट भी कहते हैं। जो नोट्स में तुम्हें वर्चुअल सर्किट मिला होगा टर्म, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग है। ये देखो, कंफ्यूज नहीं करना है, ये पैकेट स्विचिंग के टाइप्स हैं। पैकेट स्विचिंग के ये दो टाइप हैं, और दूसरा हमारा होता है सर्किट स्विचिंग। डेटाग्राम। यस, सर्किट स्विचिंग। बट ये दोनों अलग अलग टाइप्स में, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो टाइप जो है हमारे, ये पैकेट स्विचिंग के हैं। कनेक्ट सर्किट स्विचिंग हमने पढ़ लिया है, अब इसके दोनों टाइप हमें पढ़ने हैं। तो नॉर्मल जो हमारा कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग होगा, ये नॉर्मल पैकेट स्विचिंग की तरह है कि कोई पाथ बना हुआ नहीं होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। एवरी पैकेट विल टेक इट्स ओन पाथ। पर कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? देखो, अब कनेक्शन ओरिएंटेड है मतलब क्या? कनेक्शन बना हुआ कह रहा है, लेकिन हमने कहा कि पैकेट स्विचिंग में कोई कनेक्शन नहीं बनती है, कनेक्शन बनती है सर्किट स्विचिंग में। लेकिन ये जो टाइप है इसमें हम कह रहे हैं कि दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। तो ये दोनों ही टर्म कंट्रोवर्शियल है, एक दूसरे को पैराडॉक्स कर रहे हैं, मतलब अपोज कर रहे हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड अगर है तो पैकेट स्विचिंग नहीं होगा, बिकॉज पैकेट स्विचिंग में हमने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं बनती है। पर दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, इसे वर्चुअल सर्किट या डेटाग्राम कहते हैं हम। अब व्हाट इज दिस, ये है क्या? तो देखो, अगर नॉर्मल कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग आती है तो वही है जिसमें कि कोई भी पाथ डिसाइडेड नहीं होगा, एवरी पैकेट विल टेक इट्स ओन पाथ। लेकिन जो ये कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग है, ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, इसमें क्या है कि कोई कनेक्शन पहले से नहीं बनती है। सर्किट स्विचिंग में क्या है कि या आपने नोट्स में कनेक्शन लेस को डेटाग्राम बता रखा है। हाँ, ये वाला डेटाग्राम है ना कनेक्शन लेस को, और ये वर्चुअल सर्किट होगा। ठीक है, इसके दो टाइप मैंने कहे, ये वर्चुअल सर्किट और दूसरा है डेटाग्राम। ठीक है, तो नाउ कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग में क्या होगा कि जैसे सर्किट स्विचिंग में है कि सर्किट पाथ प्री डिसाइडेड होगा, है ना, पाथ प्री डिसाइडेड है, मतलब कनेक्ट डेटा की ट्रांसमिशन से पहले ही पाथ बन गई है, दैट इज सर्किट स्विचिंग। पर कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग में क्या होगा कि पाथ पहले से नहीं बनेगी। तुम लोगों का नाम, एक और एग्जांपल दूं, तुम लोगों ने चींटियों को देखा है? ढेर सारी जो ब्लैक वाली चींटियां होती हैं,
यस मैम। वो बिल्कुल आगे वाली चीटी जैसे जैसे चलती है, ये अभिषेक बोलो। मैं बोल रहा था कि ये अभी हम पाथ स्विचिंग के टाइप पढ़ रहे हैं क्या? पैकेट स्विचिंग के टाइप पढ़ रहे हैं। पैकेट स्विचिंग के देखो, ये फर्स्ट है सेकंड है मैम? सेकंड है। सेकंड वाला है। देखो 2 टाइप लिखे हैं ना यहाँ, कनेक्शन लेस। ये तो है नॉर्मल पैकेट स्विचिंग, जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। मैम उस टाइम में नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा स्लो था, अब सही हो गया है ना? तो मैम एक बार आप फर्स्ट वाला भी बता देती। नहीं, फर्स्ट वाला वही है अभिषेक फर्स्ट वाले में नॉर्मल पैकेट स्विचिंग की तरह होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, हर पैकेट अपना अपना पाथ लेगा। दैट इज कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग। कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग इज सेम एज पैकेट स्विचिंग जो हमने बताया था, ठीक है। इज इक्विवेलेंट टू पैकेट स्विचिंग। कोई पाथ नहीं बनेगी सेंडर और रिसीवर के बीच में, हर पैकेट अपना अपना पाथ लेगा। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में देखो, अभी सिर्फ माइक म्यूट कर लेना अपनी। देखो, अब मैंने कहा चीटियों को तुम लोगों ने देखा होगा कि एक चीटी, आगे वाली चीटी जो पाथ लेती है उसके पीछे पीछे सारी चीटियां चलती हैं। तो हमें क्या लगता है कि ये पाथ पहले से, क्योंकि बना, अगर मान लो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में चीटियां पहुंच गई, मान लिया कि चीटियां पहुंच गई हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में और लगातार ट्रेवल कर रही हैं, तो हमें क्या लगेगा कि ये एक पाथ बनी हुई है, बिकॉज कोई भी चीटी डाइवर्ट नहीं करती है। तो हमें लगेगा कि ये एक पाथ बना हुआ है, इन्होंने डिसाइड कर रखा है ये पाथ, और सारी चीटियां इसी पाथ से जा रही हैं। बट एक्चुअली होता क्या है कि जो आगे वाली चीटी होती है वो रन टाइम में पाथ डिसाइड करती है कि किस पाथ से मुझे जाना है, और बाकी चीटियां उसी को फॉलो करती हैं। तो जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी तो हमें एक सर्किट जैसा दिखेगा कि सारी चीटियां एक ही पाथ को फॉलो कर रही हैं। दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, वेयर इन पाथ जो डिसाइड होता है वो रन टाइम में होता है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पाथ सर्किट स्विचिंग में पाथ प्री डिसाइडेड होता है, पहले से बन गया है, पर यहाँ पे रन टाइम में होता है। रन टाइम में पाथ डिसाइड होने से क्या होगा, इज सपोज दिस इज द सेंडर और ये एक रिसीवर है। हमने पाथ बनाया नहीं है, सपोज 3 पैकेट हैं, लीडिंग पैकेट ये वाला है, इस पैकेट ने ये वाला पाथ चूज किया, सपोज ये वाला पाथ, ठीक है, ये वाला पाथ चूज किया। तो अब ये पहला पैकेट अगर ये पाथ चूज कर रहा है तो इसके पीछे जो ट्रेलिंग पैकेट होंगे ये सारे इसी पाथ को फॉलो करेंगे। ये पाथ पहले से डिसाइडेड नहीं है, ये आगे वाले पैकेट ने रन टाइम में नेटवर्क की सिचुएशन को देख के ये पाथ डिसाइड किया। अब इसके पीछे जितने होंगे ये सारे इसी पाथ को फॉलो करेंगे। तो बाहर से देखने में लगेगा कि नेटवर्क में ये पाथ पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि सारे एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और जब सारे पैकेट एक ही पाथ को फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल सर्किट स्विचिंग की तरह दिखेगा कि हाँ भाई सर्किट बनी हुई है, आप उसी सर्किट को फॉलो कर रहे हैं। पर यहाँ पे सर्किट पहले से बनी नहीं होती है, रन टाइम में लीडिंग पैकेट जो पाथ फॉलो करेगा, बाकी के सारे पैकेट उस सेशन के लिए वही पाथ फॉलो करेंगे। दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, और या इसे हम वर्चुअल सर्किट भी कहते हैं। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल सर्किट नहीं है, रन टाइम में बना है। देख के लगता है कि सर्किट बनी हुई है, बट एक्चुअली सर्किट बनी हुई होती नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट। अब बोलो। अब इसमें जिसकी ये बोलो। हम्म हम्म ठीक है। हाँ, वो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर सर्किट स्विचिंग में डिसाइड करेगा। उस पर्टिकुलर सेशन के लिए पाथ बना हुआ नहीं है। सेशन मतलब सपोज अभी तुमने कॉल किया, ठीक है, तो ये कॉल जब स्टार्ट हुआ और जब एंड हुआ, दैट इज अ सेशन। उस सेशन के लिए रन टाइम में पाथ डिसाइड होगा। मतलब रन टाइम नहीं 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 नहीं, यहाँ पे पाथ डिसाइड होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देखो, रन टाइम का मतलब हो रहा है कि सेशन जब स्टार्ट हुआ
तो अब हमारा डेटा ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, हम ये पढ़ रहे हैं पैकेट, तो ये हो रहा है नेटवर्क लेयर पे। लेकिन सर्किट स्विचिंग में पाथ बन जाता है नेटवर्क लेयर से पहले ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे। दैट इज सर्किट स्विचिंग, मतलब पाथ डिसाइड हो गया। जब आप सेशन जैसे आपने स्टार्ट किया तो पाथ डिसाइड हो गया, नेट ट्रांसपोर्ट लेयर ने डिसाइड किया। पर यहाँ पे बोलो, सारे कंफ्यूजन से पूछ लो, डाउट अपने क्लियर करो। या हाँ, रन टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जब पैकेट को थ्रो कर रहे हैं उसके पहले आपने इसको, मैं तुम्हारे नोट्स में तुमने कहा होगा मैंने कि हमने सबसे पहले पाथ डिसाइड करते हैं फिर डेटा ट्रांसफर करते हैं। देखो डेटा ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले पाथ बनता है, पाथ बनाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा ट्रांसफर होगा नेटवर्क लेयर पे। अब यहाँ पे क्या है कि पाथ जो बनेगा, मतलब रन टाइम में जो पाथ बन रहा है वो पाथ नेटवर्क लेयर पे ही, मतलब नेटवर्क लेयर का मतलब जब पैकेट नेटवर्क में आ गए तब वो अपना पाथ, इनके लिए पाथ कोई बना नहीं रहा है, ये खुद अपने लिए बना रहे हैं पाथ, ये पैकेट्स। जबकि सर्किट स्विचिंग में इनके लिए पाथ ट्रांसपोर्ट लेयर पे बन जा रहा है। ध्यान से समझना, सर्किट स्विचिंग में पाथ जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बना दिया जा रहा है। तो मुझे लेयर्स की एक बड़ा डायग्राम किसने बनाया था, मुझे वो पर निकाल लेने दो। लेयर, देखो देखो हमने 7 लेयर पढ़े थे ना, अभी मैं डायग्राम से 7 लेयर पढ़े थी। नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सा लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना? ट्रांसपोर्ट लेयर मैम। हाँ, तो सर्किट स्विचिंग में नेटवर्क लेयर पे असेंडिंग एंड पे, देखो मुझे पर सारे लेयर्स एक बार फिर से तुम लोगों को लिख के समझा देने दो। देखो मैं सेशन लेयर से स्टार्ट करती हूँ। सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। देखो सेंडिंग एंड पे क्या होता है, सेंडिंग एंड पे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये हमारा सेंडिंग एंड है। उसके बाद हमारा नेटवर्क है, सेंडिंग फिजिकल लेयर पे हमारा नेटवर्क चला। अब नेटवर्क से जब ये डेटा पहुंचेगी तो रिसीविंग एंड पे नीचे से ऊपर की ओर हम जाएंगे, ये हमारा रिसीविंग एंड हो गया। अब गौरव देखो, जब हम सर्किट स्विचिंग कर रहे हैं तो पैकेट्स एक्चुअली कहाँ ट्रेवल करते हैं, नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि हम पैकेट बोल रहे हैं तो पैकेट का मतलब नेटवर्क लेयर। यस गौरव? लेकिन सर्किट स्विचिंग में पाथ इसी लेयर पे बन जाएगी, मतलब आपने पाथ पहले बना लिया है, उसके बाद आप पैकेट को बोल रहे हैं क्योंकि आप ये पाथ फॉलो करिए, ठीक है? पर देखो सर्किट स्विचिंग में हम जब सेंडिंग एंड पे जा रहे हैं, सेशन मतलब सेशन का मतलब तुमने फोन लगाया, एक पर्टिकुलर जब रिंग हुआ तो मतलब रिंग होने के लिए आप जब नंबर डायल कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेशन है। तो नाउ जब नंबर आप डायल कर रहे हैं देन यू द नेटवर्क गेट्स टू नो कि आपको कहाँ कनेक्ट करना है, वो बंदा कहाँ पे है, किस नेटवर्क में है और कहाँ पे है। तो एक्चुअली डेटा ट्रांसमिशन से पहले सेशन लेयर के बाद जब तुम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आओगे, और अगर तुम टीसीपी यूज कर रहे हो, टीसीपी का मतलब सर्किट स्विचिंग, अगर तुम सर्किट स्विचिंग यूज कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर पाथ बना देगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। देखो सेंडर और रिसीवर के बीच में पाथ बन गई, जितने भी अंदर नेटवर्क के अंदर जितने भी मल्टीपल नेटवर्क हो सकते हैं इसमें, या तो अभी डेटा ट्रांसफर स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन पाथ बना दिया गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है? इसके बाद जब हम नेटवर्क लेयर पे आएंगे तब अब पैकेट्स इसमें जाने लगेंगे, इस पाथ पे, प्री डिसाइडेड पाथ पे। जबकि सर्किट स्विचिंग में, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो हमने कहा कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, उसमें यहाँ पे कोई पाथ नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे रन टाइम का मतलब आप जिस लेयर में है उस लेयर का काम, ठीक है? रन टाइम मतलब
पैकेट का रनिंग टाइम। तो यहाँ पे जब सर्किट स्विचिंग में पैकेट अभी एक्चुअली नहीं आए हैं नेटवर्क में, उसके पहले ही इनका पाथ बन गया। सर्किट स्विचिंग में पैकेट्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट्स नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पैकेट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके पहले ही आपने पाथ बना दिया है। तो क्या ये रन टाइम है पैकेट के लिए? हाँ, तो यही है सर्किट स्विचिंग, जहां पे पैकेट के एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आने के पहले आप उसके लिए पाथ बना के रख दे रहे हैं कि जब पैकेट आएंगे तो इसी पाथ को फॉलो करेंगे। ये हो गया सर्किट स्विचिंग। हाँ, लेकिन अब क्या है कि जब तुम फोन कर रहे हो, तुमने अभी फोन किया तो मे बी पहले से तो पाथ बन गया एक, दोबारा फोन करोगे तो दूसरा पाथ में भी डिसाइड होगा, क्योंकि होता है बीच के कुछ नेटवर्क। हाँ, लेकिन वो रन टाइम ट्रांसपोर्ट लेयर पे के लिए हो रहा है। तो जितनी बार फोन कर रहे हो वो हर बार अलग अलग सेशन है ना, तुम जितनी बार, हाँ यस, तो हर सेशन के लिए मे भी अलग रूट बन सकता है। ये नहीं है कि तुम्हारे और तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने फोन नंबर हैं सबके लिए एक परमानेंट पाथ बना हुआ है, नहीं। जब आप नंबर डायल करते हैं, हाँ, जब आप नंबर डायल करते हैं तब आप एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं, उस सेशन के लिए पाथ बनेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। हेलो मैम। यस अभिषेक। मैम सपोज अगर जो जिस राउटर से ये होते हुए जा रहा है, जो पाथ बना हुआ है, अगर इसमें से कोई किसी में गड़बड़ी हो तो क्या वो उसी वक्त दूसरा चूज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर पैकेट स्विचिंग है तो कर सकता है। अब सर्किट स्विचिंग है तो पहले सर्किट स्विचिंग में भी हमने कहा कि हम यहाँ पे एल्गो यूज करते हैं पाथ बनाने के लिए, कहा था कुछ डीएस के एल्गो यूज करते हैं। यस मैम। तो अब क्या है कि ऑफ लेट, कि अब मान लो कि हमने कहा कि पाथ बन गया, अब जैसे तुमने कहा कि कोई राउटर यहाँ पे खराब हो गया है ना, तो खराब हो गया और पाथ बना हुआ है, तब तो हमें यहीं पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राउटर ठीक नहीं होगा हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पाथ बनी हुई है ना। तो वो तो मैम सर्किट वो क्या बोलते हैं, सर्किट स्विचिंग हो गया। सर्किट स्विचिंग में, हाँ, पैकेट स्विचिंग में मैंने तो कहा पैकेट स्विचिंग में कभी भी कोई भी पाथ चेंज कर सकता है। तुम लोगों को बताया था ना कि रेड लाइट है, रेड लाइट अगर खराब है तो मैम ये रन टाइम में भी अगर ये मतलब हमने किसी से कॉल किया या मतलब कोई मैसेज भेजना, और सपोज उसमें जो हमारा नेटवर्क जा रहा है उसमें मैम कहीं बीच में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो वो उसी में दूसरा राउटर चेंज करके चला जाएगा, मतलब बात होती रहेगी कंटिन्यू। अगर पैकेट स्विचिंग है तो हाँ, पैकेट स्विचिंग में तुरंत चेंज रूट चेंज कर लेगा। ओके, ठीक है, इसीलिए फास्ट होता है। सर्किट स्विचिंग होगा तो मैम वहाँ पे फिर वेट करना होगा, यहाँ नेटवर्क स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, और लेकिन बाद में क्या है कि इसमें भी सर्किट स्विचिंग में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जो एल्गो है वो दो टाइप के बनाए गए हैं, अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि अगर पैकेट स्विचिंग है और राउटर कोई खराब है, तो सपोज ये राउटर खराब है, मान लिया पैकेट यहाँ तक आया, दिस राउटर इज नॉट वर्किंग, ये तुरंत रीरूट हो जाएगा, दूसरे नियरेस्ट जो उसका राउटर है उस पर होके वो निकल जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि उस राउटर का पता कैसे होता है? हर राउटर के पास अपने नेटवर्क के सारे राउटर की इंफॉर्मेशन होती है, राउटिंग टेबल एक होता है। ये हम ऑफलेट आगे जैसे जाएंगे चीजें पढ़ते जाएंगे। अभी दोनों में डिफरेंस समझिए, सर्किट स्विचिंग और कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। ना किसी को इसमें और भी कोई डाउट है तो बताओ दोनों में। सर्किट स्विचिंग में पाथ पहले से बना रहेगा। अभी से एक माइक म्यूट कर लेना। सर्किट स्विचिंग में पाथ पहले से डिसाइडेड रहेगा, इसलिए हम इसको बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। लेकिन पैकेट स्विचिंग में, कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग में पाथ पहले से डिसाइड नहीं होता है। लीडिंग पैकेट, मैं बार बार कह रही हूं कि जो लीडिंग पैकेट होगा, मतलब जो पहला पैकेट है वो पाथ चूज करेगा, बाकी सारे उसी पाथ को फॉलो करेंगे। तो उसी को फॉलो करेंगे, तो देख के ये लगेगा कि ये पाथ प्री डिसाइडेड है, तभी तो ये सब एक ही तरफ जा रहे हैं। हाँ, यस। तो चीटियों का एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, जो चीटियां आगे वाली चीटी पाथ डिसाइड करती है और उसके पीछे पीछे सारी चीटियां जाती हैं, तो लगता है कि उन्होंने पहले से एक ही रास्ते को सारे फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो पाथ आगे वाली चीटी बना रही है, पहले से बना हुआ नहीं है। और वो आगे वाली चीटी आगे का गड्ढा है क्या है वो सब देख के डिसाइड करती है ना। हेलो मैम।
एक बात पूछनी Yes, थी मैम, जो बोलो। ये पाथ सेलेक्ट होता है तो क्या मैम इसमें भी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट होता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं जब स्पैनिंग ट्री कह रही हूँ तो मतलब क्या हुआ? तो मैम मतलब ये सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट की पाथ सेलेक्ट करता होगा। बिल्कुल। मैं बार बार टर्म जो यूज कर रही हूँ, स्पैनिंग ट्री, डीएस में स्पैनिंग ट्री पढ़े हैं ना, वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ ही तो होता है। यस मैम। हम्म हम्म अच्छा यस। मैम, क्लियर है तो पूरा। तो इसीलिए स्पैनिंग ट्री में जब बोल रही हूँ मतलब वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए। अब हालांकि शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट ओनली ऑप्शन, अदर चीजें, अदर फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, हम आगे आगे उसको पढ़ते जाएंगे एक ही बार। हाँ, यस, डिले, बहुत चीजें देखते हैं हम इसमें, तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चीजें देखते चले जाएंगे। नाउ बाकी पद्माक्ष, अजय, किसी भावेश, किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए। मैम मुझे आ गया था, समझ में आ गया था। आ गया। पद्माक्ष, इज इट क्लियर? यस मैम क्लियर अब। अब पूछूंगी ना, चीजें याद रखना, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तुम लोग ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, तो दैट कि वहां पे ना मैंने जो नोट्स भेजा है उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग का डायग्राम नहीं है। यू हैव टू मेक इट, और ये जो पाथ है इसको तुम डॉटेड लाइन से बनाओगे, और यहाँ पे लिखोगे द पाथ इज डिसाइडेड एट द पाथ इज डिसाइडेड एट द रन टाइम by the leading packet. ये तुम लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने कहा था पेज छोड़ने के लिए, उस पेज में यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। हेलो ये सभी से ले लिया? मैम, 2 मिनट मैम, 2 मिनट रुक जाना मैम। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना वो फोन में ही रह जाता है, मैं इसको थोड़ा रफ पे कर ले रहा हूँ। कर लो। और नेटवर्किंग में डायग्राम्स बनाना, ये डायग्राम से ही चीजें क्लियर होंगी। लैंग्वेज आप लिखेंगे, उसके साथ साथ डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक हमारा बच रहा था मैसेज स्विचिंग। अब मैं तुम इतना समझने के बाद अब तुम लोगों को मैसेज स्विचिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ आई टेल यू अबाउट मैसेज स्विचिंग। ये हो गया है तो बताइए, फिर मैसेज स्विचिंग करती हूँ मैं। मैम हो गया। देखो अब आ जाते हैं हम मैसेज स्विचिंग पे। ठीक है, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि हमने ये क्या कहा कि ये ना राउटर्स थे हमारे लिए। अभी तक जो दो स्विचिंग हमने पढ़ी इसमें ये सारे क्या हैं? राउटर्स हैं। अब राउटर्स क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क लेयर पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क लेयर में जो डिवाइस होता है उसको राउटर कहते हैं। और अब इसमें क्या है कि पैकेट्स आगे आगे चलते चले जाएंगे। मतलब ये इस राउटर के पास पैकेट आया, सर्किट स्विचिंग अगर है तो ये राउटर उस पैकेट को नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड कर देगा। यही होता है कि जो राउटर्स हैं वो पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। अब राउटर जो टर्म बना है ये बना है रूट से। रूट मतलब होता है पाथ और रास्ता। तो सर्किट स्विचिंग में पहले से पाथ बनी हुई है और राउटर उसको उस पाथ पे भेज देता है। पर मैसेज स्विचिंग में क्या होता था कि मैसेज स्विचिंग में मान लो कि ये 3 पैकेट एक मैसेज का पार्ट है। अच्छा, टेलीग्राम तुम लोगों ने सुना होगा। टेलीग्राम में क्या होता था कि एक बड़ी छोटी सी मैसेज जाती थी। वी वर नॉट एबल टू राइट, बड़ा मैसेज नहीं लिखते थे हम टेलीग्राम में। सुना है टेलीग्राम के बारे में? टेलीग्राम या मैम तार बहुत जो पहले, कहते हैं। मैम बहुत हाँ पहले जब मैं गांव में रहता था ना तो मम्मी के नाम से सुनता था, जो मैम भेजते थे पहले, मतलब जब हाँ, फोन नहीं थे उस टाइम तार, में भेजते थे टेलीग्राम। ये तार ऐसे कुछ तार बोलते थे इसको। कहते थे, तार कहते थे या टेलीग्राम कहते थे। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना। उसमें क्या होता था कि अभी जैसे लेटर आती थी ना पोस्ट ऑफिस से, लेटर्स आते थे।
अभी क्या है कि फोन आ गया है तो वी टॉक टू ईच अदर ओवर फोन, पर पहले क्या होता था कि लंबे लंबे लेटर्स लिखते थे लोग एक दूसरे को अपनी हालचाल के बारे में। तो वो क्या फ्लो होता था, लेटर डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने में भी पहुंचते थे। तो क्या था कि एक चीज लाई गई मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या था कि शॉर्ट मैसेजेज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेज हैं, शॉर्ट मैसेजेज, वो मैसेजेज वाया फैक्स लाइन या जो टेलीफोन लाइन है ना, फैक्स सुना है तुम लोगों ने? फैक्स, यस मैम सुना। तो फैक्स में क्या होता था, अब ये समझ लो कि जो हमारे पास हमारे जो पोस्ट ऑफिसेस है ना, ये डिवाइसेस नहीं है, ये डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस थे। सपोज किसी एक बंदे को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में टेलीग्राम भेजना है, तो ये क्या करता था कि बीच में जितने पोस्ट ऑफिसेस होते थे, ये उन सारे पोस्ट ऑफिसेस से होता था और आगे फॉरवर्ड होता था। तो मान लिया कि ये 3 पैकेट उस एक मैसेज में है, तो ये नहीं है कि ये पोस्ट ऑफिस के पास जैसे पहला पैकेट पहुंचा तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, नो, ये सारे पैकेट का वेट करेगा। तो जैसे ही सारे पैकेट यहाँ पहुंचे, उसके बाद ये इसको नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस को फॉरवर्ड करता था। और ये मैसेजेस बड़े शॉर्ट होते थे। शॉर्ट मतलब हम बहुत, ये नहीं कि 10 लाइन लिख देंगे, 1 या 2 लाइन मैक्सिमम, बिकॉज कितने नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रेवल करेंगे वो लिमिटेड होता था। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे डिवाइसेस हैं या जो सिग्नल्स होते थे, दो सिग्नल्स वेर बेसिकली यूज फॉर टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस के लिए ये सिग्नल यूज होती थी। और जो डेटा जाता था, अब सपोज हर पोस्ट ऑफिस के पास पहले टेलीफोन कनेक्शंस होते थे, तो ये जो मैसेज जाती थी ये उन पोस्ट ऑफिस की टेलीफोन लाइन से जाती थी। तुमने जो मैसेज किया वो मैसेज ये नहीं कि हम घर बैठे करते थे, हमें जाके पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। सपोज मुझे यहाँ जाके भेजना है, इस रिसीवर तक मैसेज करना है, तो मैं अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाऊंगी, वहां अपना मैसेज बताऊंगी। वो मैसेज वहां के एम्प्लॉय, उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय इनकोड करेंगे और अपने टेलीफोन लाइन से नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है वहां ट्रांसफर करेंगे। ये पूरा का पूरा मैसेज इस पोस्ट ऑफिस पे आएगा, फिर इस पोस्ट ऑफिस के टेलीफोन लाइन से वो नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस में जाएगा। अब नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस के यहाँ पहुंचा, अब यहाँ का जो पोस्टमैन है ये तुम्हें डिलीवर करेगा। So this was message switching wherein the telephone lines were used to transmit short messages. ये वेट एंड फॉरवर्ड पे काम करता था कि मतलब हर पैकेट आया तो ये नहीं कि आप पैकेट आता गया आप फॉरवर्ड करते गए रन टाइम में या कभी भी डिसाइडेड पाथ पे, नहीं, सारे मैसेजेस आ जाएंगे, उसके बाद आप इसको फिर अपने आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो दैट वाज मैसेज स्विचिंग, जो कि टेलीफोन पोस्ट ऑफिसेस की टेलीफोन लाइन पे यूज करके उसको शॉर्ट मैसेजेज को दूसरे जगह पे क्विकली भेजा जाता था। तार आने में भी 1 या 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि ये टेलीफोन लाइंस भी उस समय स्लो थे। पूरी की पूरी मैसेज आएगी, फिर वो नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस में जाएगी, फिर वो नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस में जाएगी, तब हमारे पास पहुंचेगी। तो इट यूज टू टेक 2-3 डेज, बट फिर भी वो नॉर्मल लेटर से जल्दी आता था। तो दैट वाज मैसेज स्विचिंग, जहाँ पे मैसेजेस को, शॉर्ट मैसेजेस को ओवर द टेलीफोन लाइन यूज करके एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता था। ठीक है, हेलो मैम। बोलो। हेलो मैम, ऐसा नहीं था कि जैसे एक पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट किया और डायरेक्ट मतलब जहाँ पे भेजना है तो पूरा वहीं पे डायरेक्ट भेज दिया? नहीं, ठीक है, क्योंकि जाता था टेलीफोन लाइन से। अब मान लो कि ये पोस्ट ऑफिस यहाँ है और दूसरा पोस्ट ऑफिस, तुम्हारा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वो किसी दूसरे स्टेट में है, दूर है, जहां से तुम्हारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीफोन लाइन यूज करते थे हम। ठीक है, तो वो टेलीफोन लाइन ओवर द, जैसे कि पुराने जमाने में क्या था, वो ओवर द वायर्ड लाइंस होती थी, जैसे अभी बिजली के लिए तार होती है वैसे टेलीफोन लाइंस होते थे पहले, उनको यूज करके जाता था। तो डायरेक्ट नहीं जाता, अगर पास है तो चला जाएगा, बट दूर है तो डायरेक्ट नहीं जाता था, डिफरेंट पोस्ट ऑफिस से होता हुआ जाता था। ठीक है, समझ आया नहीं आया बताइए? यस मैम, क्लियर है। यस मैम आ गया। तो ये
थी हमारी 3 टाइप की स्विचिंग। अभी मैं मैसेज स्विचिंग के बारे में भेज दूंगी तुम लोगों को। ये छोटा मतलब बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है तुम लोगों को। मैसेज स्विचिंग में एट टाइम 14 मार्क्स में आ जाता है। हाँ, आज के डेट में हम इसको यूज नहीं करते। अब नेक्स्ट जो अभी अच्छा, ये स्विचिंग में आपका किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए मुझसे। 2 टाइप की स्विचिंग होगी, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अगेन 2 टाइप हैं, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, और एक हमारी मैसेज स्विचिंग। हेलो मैम, मेरे को एक बार कनेक्शन लेस बता दीजिए फिर से। कनेक्शन लेस में मैंने वही मैम है, नॉर्मल पैकेट स्विचिंग की तरह है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा बनेगा। हर पैकेट अपना पाथ लेगा, अलग अलग पाथ ले सकता है। ये नहीं है जैसे कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि लीडिंग पैकेट को फॉलो करेंगे ट्रेलिंग पैकेट्स, यहाँ वैसा नहीं है। हर पैकेट अपना अपना पाथ लेगा रन टाइम में। तो मैम इसको जो बाद में पैकेट मतलब सीरियल वाइज कैसे होते होंगे? कहाँ होते हैं वो, उसका तो ड्रॉबैक तो लिखा है कि आउट ऑफ ऑर्डर होते हैं। ओ, क्या बताया था मतलब last मैम class में? मेरे कहने का मतलब है जैसे कि रिसीवर के पास जब पहुंच गया तो वो देखो, मतलब ये अभिषेक लास्ट क्लास में क्या कहा था कि 1 2 3 4 पैकेट का फॉर्म है, यहाँ क्या पहुंचा 4 1 2 3 किसी भी ऑर्डर में पहुंच सकता है। लिखवाया था ना, देखो। यस मैम, यस क्लियर है मैम, याद है। तो मैंने कहा था कि इसको रीऑर्डर करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता था, इसीलिए ये आउट ऑफ ऑर्डर होगा, फास्ट होगा, बताया तो था सारा। यस मैम। अभिषेक, आउट ऑफ ऑर्डर होगा बताया था ना, ऑर्डर में नहीं पहुंचेगा। और कोई डाउट किसी के? किसी और का कोई डाउट है इसमें स्विचिंग में? पद्माक्ष, इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए, अब ये सेशन एंड होगा, वापस लॉग इन करो, फिर हम आज आईपी एड्रेस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस तुम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो आई थिंक ये खत्म होने वाला है, आप लोग रीजॉइन करिए। ओके मैम।